अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी एक रिसेंटली पोस्टेड वीडियो जो कि वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में है। ख़ास तौर पे ये इन्फेक्शन थ्रेड वर्म इन्फेक्शन के वजह से है। थ्रेड वर्म या पिन वर्म आंतों के ऐसे जरासीम या कीड़े होते हैं जो कि रात के वक्त पखाने के रास्ते बाहर निकल के एग रिलीज़ करते हैं। ये जो एग्स हैं ये पखाने के अराउंड बहुत ज़्यादा ख़ारिश करते हैं और वजाइना के अराउंड बहुत ज़्यादा ख़ारिश करते हैं और कईयों को वजाइनल डिस्चार्ज होता है। इसके बारे में बहुत लोगों ने कमेंट किया कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट एक सिंपल एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होती है जिसका नाम है मेबेंडाजोल और हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये वर्मॉक्स के नाम से अवेलेबल है। डोज इसकी सिंपल है। 100 मिलीग्राम की टैबलेट होती है जो कि सुबह शाम 3 दिन लेनी है और फिर यही 100 मिलीग्राम की टैबलेट का कोर्स 3 दिन का 3 हफ्ते बाद दोबारा करना है। इसलिए कि अगर आंतों के अंदर कोई एग मौजूद है जो कि बाद में हैच होके नए वर्म्स बना दिए हैं, उनको भी जो सेकंड कोर्स है इस मेडिसिन का वो इनको डेड कर सके। साथ में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या इम्पॉर्टेंट मेजर्स आपने अडॉप्ट ये करने हैं कि यही जो वर्मॉक्स की टैबलेट का कोर्स आपके घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी आपने साथ ही देना है, क्योंकि उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को कोई ना कोई सिम्टम्स हो, कई दफ़ा उनको कोई भी सिम्टम नहीं होता पर उनके आंतों में ये कीड़े होते हैं। इसलिए सब ख़ानदान के फैमिली मेम्बर्स को आपने ये दवाई देनी है। साथ में जो इम्पॉर्टेंट और चीज़ें आपने मद्देनज़र रखना है कि दिन में आपने कई दफ़ा अपने हाथ को अच्छी तरह साबुन से धोना है, ख़ास तौर पे खाने से पहले धोना है और जब आप वॉशरूम इस्तेमाल करें और उसके बाद आपने हमेशा अपने और अपने बच्चों का हाथ साबुन से धोना है। इसलिए कि ये री इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। घर के जो लिनन हैं, आपके अपने पर्सनल कपड़े हैं या घर का फर्नीचर, बच्चों के जो खिलौने हैं, उसके ऊपर ये थ्रेड वर्म्स के जो एग्स हैं वो 2 से 3 हफ्ते तक अलाइव रह सकते हैं और बाद में आपको री इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखें कि हर रोज़ आपने अपनी सारा घर की फर्नीचर्स जो हैं, जो बच्चों के खिलौने हैं, उनको अच्छी तरह एंटीसेप्टिक से साफ़ रखें। जो आपके अपने पर्सनल कपड़े हैं या चादरें घर की हैं या टॉवल्स हैं, उनको रोज़ाना के रोज़ाना गर्म पानी यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म पानी से रोज़ाना धोने चाहिए ताकि आपको री इन्फेक्शन ना हो। इसके बावजूद कुछ ऐसे केसेस रह जाते हैं कि उनको बार बार ये इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है और रहता है उनको ये इन्फेक्शन। ख़ास तौर पे बच्चों को ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इन्फेक्शन इस कोर्स से ठीक नहीं हो रही और आपको री इन्फेक्शंस हो रही हैं, तो प्लीज़ आप एक अच्छे फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं, बच्चे को एक अच्छे पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाएं ताकि आपकी प्रॉपर फर्दर ट्रीटमेंट हो सके।